नमस्कार, मैं सुधांशु आप सबको स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पर्यावरण के इकोलॉजिकल बैलेंस में एक महत्वपूर्ण अंश निभाने वाले जीव बाघों के एक प्रकार चीता के बारे में बात करेंगे। हमारे भारत के लिए चीता से जुड़ी एक नई शुरुआत होने की खुशखबरी आया है। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो और जानते हैं क्या है वो खबर। चीता एक बहुत ही सुंदर, चालाक और सबसे तेज भागने वाला स्थलजीवी पशु है। ये प्रति घंटा 80 से 120 किलोमीटर की तेजी में भागकर अपने शिकार का पीछा करके उसे अपना आहार बना सकता है। लेकिन पिछले 70 साल से चीता हमारे देश से गायब थे। रिकॉर्ड के हिसाब से 1948 में आखिर चीता महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव के द्वारा मारा गया था और उसके 4 साल के बाद यानी कि 1952 में भारत सरकार ने चीताओं को ऑफिशियली एक्सटिंक्ट घोषित किया था। ये पशु दुनिया के सबसे तेज स्थलजीवी पशु होने के बावजूद भी आज़ादी के बाद का पहला विलुप्त घोषित होने वाला स्तनपायी प्राणी बना था, जिसकी वजह इनके नियमित शिकार, इनकी आहार की कमी, इनका हैबिटेट लॉस को माना जा सकता है। दरअसल हैबिटेट लॉस दुनिया में बाघों की घटती हुई आबादी का एक प्रमुख कारण है। एक जीव के सामने 3 रास्ते होते हैं जब उनकी हैबिटेट लॉस हो रहा हो। एक, नई हैबिटेट के खोज में निकल के विस्थापित हो जाना। 2, बदलती हैबिटेट के साथ खुद को ढाल लेना। और तीसरा, जान से हाथ धोना। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण मच्छर और बाघ हैं। मच्छर जितना भी हैबिटेट बदल जाए वो खुद को ढाल के जिंदा रह लेता है, लेकिन बाघों के जैसे प्रबल प्रतापी जीव बदलाव के साथ खुद को ना ढाल पाने की वजह से उनकी संख्या बहुत ही घट चुका है। खैर, तो अभी 70 साल के बाद फिर से भारत के जंगलों में चीताओं को वापस लाया जा रहा है। नामीबिया, जो कि एक सदर्न अफ्रीकन देश है जहां की अभी दुनिया के सबसे ज़्यादा संख्या में चीताएं मिलते हैं, वहां से 8 चीताओं को भारत लाया जाने का पूरा बंदोबस्त किया जा चुका है। 2020 में ये फाइनलाइज करने के बाद पूरे 2 साल नेगोशिएशन और ट्रांसपोर्टेशन का पूरा अरेंजमेंट किया गया और इन जीवों को मध्य प्रदेश के कुल्लू नेशनल पार्क में रखा जाने का स्थिरीकृत हुआ है। हमारा देश इस बार आज़ादी का 75वां साल मना रहा है और इसी के साथ एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री से एक कार्निवोरस एनिमल को वापस लाए जाने का सूचना दिया गया है। हमारा एनवायरमेंटल मिनिस्टर मिस्टर भूपेंद्र यादव के अनुसार चीताओं के वापस आने के साथ हमारे इकोलॉजिकल डायनामिक्स पुनर्जागृत होंगे और चीता को अपनी मेटा पॉपुलेशन बढ़ाने के साथ साथ अपनी टॉप प्रेडेटर का रोल निभाने का मौका मिलेगा। इसी कारण से चीताओं को फिर से भारत लाने का इंतजाम किया गया है। हमारे पर्यावरण मंत्री के हिसाब से हमारे जो 52 टाइगर रिजर्व हैं उसमें देश के 200 से ज्यादा जो स्वच्छ पानी के स्रोत निकलते हैं। इसलिए हमारे टाइगर रिजर्व केवल टाइगर के लिए रिजर्व नहीं है, देश के अमूल्य जो जल का जो हमारा जो स्रोत है उसके लिए भी अच्छे स्रोत के स्थान है। इसलिए भी हमें उसका प्रोटेक्शन करना चाहिए और हम प्रोटेक्शन करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध रहते हैं। इससे पहले भी इस जीव को भारत लाने का कोशिश 1950 के दशक से किया जा रहा था। 1970 के दौरान ईरान से एशियाटिक चीता को लाने की कोशिश किया गया था, जब वहां चीताओं की संख्या लगभग 300 था। लेकिन ईरानियन रिवॉल्यूशन के साथ साथ ये नेगोशिएशन बाधित हुआ और टूट गया। लेकिन इस बार भारत सरकार ने खाली नामीबिया के साथ ही नहीं, साउथ अफ्रीका के साथ भी नेगोशिएशन किया है, जिसके वजह से इस जीव का संख्या बढ़ाया जा सके। द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN का रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज में स्थानित होने के साथ ये बहुत अहम और दुखद स्टैटिस्टिक्स है कि पूरे दुनिया में अभी सिर्फ 7000 चीते बचे हैं और एशियाटिक चीते की बात करें तो सिर्फ 12 चीते ईरान में बचे हैं। तो भारत सरकार की यह कोशिश हमारे पर्यावरण और एक जीव को कंजर्व करने में बहुत ही अहम है। आशा करते हैं कि ये कोशिश सफल हो और हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस सटीकता से बने रहे। If you like the video, press the like button and subscribe to my channel and press the bell icon.